हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर रिवीजन क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया ये 2024 का अनसॉल्व पेपर सेट 1 है 2024 का, और हम बात करने वाले हैं 22 के 4 नंबर की। और इसमें कह रहा है क्वेश्चन लगाने से पहले जब हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीला, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? नीली गेंद की। तो हम मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद कितना है? 5 है, और नीला गेंद कितना है? x है। आप 2024 का सेट 1 देखिए, उसी का 22 का 4 नंबर क्वेश्चन है। और कुल परिणाम कितना है भैया? दोनों को मिला के कितना है? 5 प्लस एक्स। कितना है? 5 प्लस एक्स। ब्लू की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? ब्लू की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2 गुणे प्रायिकता लाल की, है ना, लाल गेंद की प्रायिकता। हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले नीली गेंद की प्रायिकता बराबर लाल गेंद की प्रायिकता, क्यों? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। सबसे पहले हम नीली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो नीली गेंद की प्रायिकता का क्या है? कितना है नीली गेंद की प्रायिकता भैया? x है। और पूरा कितना है? कुल परिणाम कितना है? x प्लस 5। और लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 5। और कुल परिणाम कितना है? x प्लस 5। अब देखिए ये आपस में कड़ी आएंगे। क्या हो जाएंगे? आपस में कड़ी आएंगे। बचेगा कितना हमारा? x बराबर 5 दूनी 10, यानी x बराबर कितना बचेगा? 10 बचेगा। x बराबर 10 बचेगा। तो नीले गेंद की प्रायिकता कितनी आएगी भैया? 10 आएगी। नीले गेंद की प्रायिकता कितनी आएगी? 10 आएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 23, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का परिणाम कितना है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का परिणाम 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का क्षेत्रफल 68 है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं पहला वर्ग क्या है? x है। क्या मानेंगे भैया? हम मानेंगे पहला वर्ग हमारा क्या है? x है। और दूसरा वर्ग क्या है? y है। क्या है? y है। और कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 है। वर्गों का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर क्या होता है? भुजा स्क्वायर x का स्क्वायर, दो वर्गों का क्षेत्रफल योगफल, है ना, क्षेत्रफलों का योगफल यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कितना है? 157 है। और उसके बाद कह रहा है यदि इनके परिणामों का क्षेत्रफल 68 है। इनके परिमापों का क्षेत्रफल कितना है? 68 है। तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा, भुजा कितना है? x है, प्लस y 4y बराबर कितना दे रखा है? 68 दे रखा है। कितना दे रखा है भैया? 68 दे रखा है। अब क्या करेंगे, हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? x प्लस वाई बचेगा, बराबर कितना है? 68 है। अब 4 को इधर भेज देते हैं बराबर के उधर। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? बटे में। तो 17 चौके कितना होता है? 68। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा भैया। और जब x बराबर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर ज्ञात करेंगे तो 17 माइनस वाई, यहाँ प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा भैया? 17 माइनस वाई। इसे समीकरण दे दो 1, और ये अपना हो जाएगा समीकरण 2, है ना। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो कितना है? 17 x बराबर कितना है? 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। अब हम लगा देंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भैया? a प्लस बी का
होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है प्लस 2ab। तो हम लगा देंगे 17 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस माइनस वाला है ना, इधर माइनस वाला हो तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 17 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 17 गुणे वाई और प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 157 दे रखा है। 17 का स्क्वायर होता है 189 289, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा भैया, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17 दूना 34 वाई हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 दे रखा है। ये वाई और ये वाई एक आम बराबर कितना आम हो गया 2 आम, ये पद दोनों आपस में बराबर है यानी एक आम बराबर 2 आम हो गया, यानी 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 34 वाई प्लस 200, यहाँ देखिए प्लस 289, ये माइनस इधर ले आएंगे बराबर 157 के इधर ले आएंगे तो प्लस है इधर बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 157 बराबर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या करेंगे भैया यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे है ना, पहले इसमें से घटा देते हैं 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 34 वाई हो जाएगा और ये 132 बचेगा है ना, 289 में से 157 घटाएंगे 132 बचेगा। अब 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा माइनस 17 वाई बचेगा और प्लस का 66 बचेगा बराबर का 0 दे रखा है, ये हमारा बचेगा है ना भैया। अब देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई बराबर 66। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब हमें इसका अब इसे तोड़ना है ना, हमें इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर 11 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए भैया 66 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 17। तो हम तोड़ देते हैं 11 छक्के 66, 11 का गुणा 6 से करेंगे तो 66 आ जाएगा और 11 प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, यानी जोड़ने और घटाने पर हमारा 17 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो ये आ रहा है भैया, तो हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे 11 यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11 वाई हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा है ना, लेकिन जब माइनस के साथ तोड़ेंगे तो माइनस 6 वाई आ जाएगा ठीक, और प्लस का 66 आ जाएगा। अब इसमें हम y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा y माइनस 11, यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं भैया 6 को, माइनस 6 का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ देखिए प्लस में है माइनस 6 ले कॉमन लिए तो माइनस में हो जाएगा, y तो बचेगा ही और 11 बचेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है y माइनस 11 दोनों में कॉमन है, y माइनस 11 यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या कॉमन है y माइनस 6 बराबर का 0 कर देंगे भैया। अब हम y का मान ज्ञात करते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा, y बराबर 11 y बराबर 6, तो 11 और 6 कितना होता है 17 होता है, कितना होता है 17, ये हमें ज्ञात करना था। भुजा कितनी होगी भैया 11 और 6। अब देखिए 23 नंबर का अथवा क्वेश्चन क्या है, अथवा कह रहा है 23 नंबर का अथवा कह रहा है यदि एक नाव की शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नाव की चाल शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में ठीक है, वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 1 घंटा लगाता है। कितना घंटा लगाता है 1 घंटा लगाता है, 1 घंटा अधिक लगाता है समय लेता है। तो धारा की चाल ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है धारा की चाल ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं माना धारा की चाल कितनी है x है और 24 किलोमीटर विपरीत धारा के विपरीत, यानी 24 किलोमीटर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में लगा समय, 24 किलोमीटर धारा बराबर 24 किलोमीटर धारा की दिशा में लगा समय कितना है 1 घंटा अधिक है कितना है 1 घंटा अधिक है, तो हम 1 जोड़ देंगे और हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल,
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, और चाल कितना दे रखा है भैया, 18 माइनस एक्स। कितना दे रखा है, 18 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा भैया, 24। टोटल कितना है, 24 और 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स, 18 प्लस एक्स बराबर कितना है, 1 है। ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए ये 24 24 कट जाएंगे, है ना, 24 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 1, नहीं कटेगा नहीं, कामन ले लेंगे। क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, तो यहाँ 1 बटे 18 माइनस एक्स बचेगा, -1 और अपान 18 प्लस एक्स बचेगा, बराबर का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बराबर का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 18 प्लस एक्स हो जाएगा, -18 माइनस एक्स हो जाएगा। ये लिखा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो वही लिखा है भैया। एक बार जोड़ दे रहे हैं, एक बार हम घटा दे रहे हैं। ये माइनस में लिखा है, प्लस में लिखा है, ये प्लस माइनस वाला, ये प्लस वाला। एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी का लिखा है, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ गुणे में है, 24 को इधर ले आएंगे तो 1/24 हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको हम भैया जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये 18 18 कट जाएगा, और एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये 18 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हो जाएगा, या माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100, ये 1/24 हो जाएगा भैया। ठीक, अब इसे हम काटे में पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48x बराबर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 48, 24 दूना 48x हो जाएगा, और बराबर ये हो जाएगा 324, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर हम इसे शुद्ध रूप से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर 48x माइनस 324। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। गुणा जोड़ने और घटाने पर हमारा 48 आना चाहिए, और गुणा भाग करने पर हमारा कितना आना है, 324 आना चाहिए। जो तो इसका हम 324 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा ये 54 माइनस 6, 54 माइनस 6 बराबर 48 आता है, और गुणा भाग करने पर हमारा कितना आता है, 324 आता है। तो हम इसे 54 माइनस एक्स पे तोड़ देंगे। देखिए ये 54x हो जाएगा, ये -6x हो जाएगा। इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 54 बचेगा। इसमें हम -6 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 54 ये भी बचेगा, बराबर का 0। x दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 54 दोनों में कॉमन है, वो पहले लिख देते हैं। x -6 ये हो जाएगा भैया, बराबर 0 कर देते हैं। दोनों का 0 वो कंपेयर करा देते हैं, तो x प्लस 54 बराबर 0 हो जाता है, तो x बराबर -54 हो जाएगा। और ये अमान्य होगा, क्योंकि क्या होगा, अमान्य होगा, क्योंकि चाल माइनस में नहीं होता। और x बराबर ये हो जाएगा प्लस का 6, चाल बराबर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक पेडस्टल के शिखर पर, कितना भैया, एक पेडस्टल के शिखर पर। पेडस्टल वही होता है जिस पर मूर्ति उर्ति रखी जाती है। ठीक, एक कितना है, पर 1.6 ऊंची मूर्ति, 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। कितना मीटर मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, मूर्ति का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। और फिर उसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर का उन्नयन, पेडस्टल यानी इसका कितना है, इसका भैया 45 है, हमारा कितना है, 45 है, कितना है, 45 है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देख लीजिए फिगर, ये हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या लगाते हैं, देखिए यहाँ
tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 है ना। अब आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना दे रखा है h दे रखा है, आधार कितना दे रखा है x दे रखा है। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, h बराबर x हो जाएगा, यानी x बराबर h हो जाएगा। ठीक, अब tan 60 बराबर देख लेते हैं। tan 60 का मान कितना देखा है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है तो लंब कितना देखा है 1.6, 1.6 पेडिस्टल की भी ऊंचाई हम ऐड कर लेंगे प्लस ऊंचाई h है ना, बटे कितना है x है, आधार कितना है x है, और tan 60 का मान होता है √3, कितना होता है √3 डिग्री बराबर। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3x हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस का h हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया प्लस का h हो जाएगा। देखिए अब x के स्थान पे हम h लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ये और ये आपस में जब बराबर है तो हमें इसकी जरूरत है तो इसको रख देंगे, इसकी जरूरत है तो इसको रख देंगे। ठीक, अब यहाँ हो गया h3 √1 बराबर 1.6 प्लस का h हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब देखिए h को हम इधर ले आते हैं, h को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर का 1.6 बचेगा। अब h कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस का 1 बचेगा, बराबर का 1.6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। h बराबर ज्ञात करेंगे तो ये अपना हो जाएगा 1.6 अपन का 3 - 1, हम इसका हम क्या कर देंगे परमेकरण कर देंगे, क्या करेंगे परमेकरण कर देंगे, क्या करेंगे भैया परमेकरण कर देंगे। तो देखिए जब परमेकरण करते हैं तो h बराबर होता है 1.6 और रूट में √3 प्लस का 1, ठीक, बटे का ये कितना लिखा है भैया ए स्क्वायर, अभी पता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार प्लस कर दे माइनस कर देते हैं, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कितने का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या है h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 हो जाएगा, ये √3 गुणे √3 ये हमेशा 3 के बराबर होते हैं। कोई भी संख्या अगर 2 बार रूट में लिखा हुआ है तो पूर्ण संख्या के रूप में माना जाता है। ठीक, तो देखिए भैया ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये वो तो वैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए, ये 3 से -1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा, h बराबर रहेगा 1.6 √3 प्लस का 1 बटे का कितना दिया रखा है भैया 2 दे रखा है, बटे का कितना दे रखा है 2 रखा है, इसे काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 0.8 √3 प्लस का 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यानी पेड किसकी दूरी ज्ञात करनी थी, ऊंचाई किसकी ज्ञात करनी थी, ये 0.8 ब्रेकर √3 प्लस 1 आएगा, ये नोट कर लीजिए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें h का पेडेस्टल का मान याद करना था, तो पेडेस्टल का मान कितना आया है 0.8 √3 प्लस का 1 आया है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस समय हम अनसॉल्व ही सॉल्व करवा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।